स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिषेक कोचिंग क्लासेस पर। हमारी सीरीज 5 का पंच जो बनाएगी आपको परीक्षा का सरपंच और लगाएगी आपके पेपर पर पंच, इसके अगले वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में पढ़ते हैं विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप निकालना है, यानी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर 0,4 0,0 एंड 3,0। कैसे निकालेंगे, हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना होता है। हमने डायग्राम बनाया ट्रायंगल का। एक पॉइंट हमारा ए है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,4। दूसरा दिया गया है बी जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,0 और तीसरा पॉइंट दिया गया है सी जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3,0। पेरीमीटर यानी परिमाप निकालने के लिए हमें तीनों साइड्स पता होने चाहिए, यानी हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा करके पहले ए बी फिर बी सी और फिर ए सी की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जब हम निकालेंगे ए बी, फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। जिन लोगों को फार्मूले नहीं याद है वो लोग हमारी इसके पहले वाली वीडियो जा करके देख ले, उसमें एक एक फार्मूले समझाए गए हैं। उसके बाद इस वीडियो को आकर के देखें। देखिए x2 की वैल्यू, इसको हमने x1 मान लिया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये क्या हो गया y2। देखिए x2 की वैल्यू हो गई 0, x1 की वैल्यू भी 0 है स्क्वायर और प्लस में y2 की वैल्यू 0 है -4 का स्क्वायर। देखिए इधर सब 0 हो गया, इधर बचा -4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 4 का स्क्वायर आ गया आपका 4। AB की वैल्यू आ गई 4 यूनिट। अब उसके बाद जब हम BC निकालेंगे तो हम इसको x1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे y1। BC निकालेंगे, फार्मूला आपका सेम लगेगा इसलिए दोबारा फार्मूला लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। x2 की वैल्यू दी गई है 0 माइनस x1 की वैल्यू 3 दी गई है प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू भी 0 दी गई है। देखिए -3 का स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब 0 है हट जाएगा, 3 3 जा कितना आ गया 9 यूनिट, सॉरी 3 लिखा हुआ है यानी अंडर रूट भी लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं 9 लिख करके, फिर उसके बाद लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका BC की वैल्यू कितना आ गया 3 यूनिट। अब उसके बाद निकालेंगे AC। जब AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 0 स्क्वायर और प्लस y2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। यहां से जब निकालेंगे 3 3 जा 9 और प्लस 4 4 जा हो गया 16 और 9 ऐड करेंगे 25 यानी आ गया कितना 5 यूनिट। ये आ गई आपकी AC की वैल्यू। जब हम पेरीमीटर निकालेंगे यानी परिमाप निकालेंगे, देखिए परिमाप यानी पेरीमीटर जब निकालेंगे क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर दीजिए। पहला आया 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट और प्लस का 5 यूनिट, 4 और 3 7 और 7 और 5 आ गया 12 यूनिट। ये आपका आ गया परिमाप। समझ में आई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर -2,6 एंड -2,10। यानी क्या करना है आपको, एक रेखाखंड है यानी एक लाइन सेगमेंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2,6 और B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2,10। इसके आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किसके कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के, यानी M आपको ले लेना है x, y। हमने क्या बताया था कि जब भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हो, इसको मान लीजिए x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 और y2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए x इक्वल्स टू फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2
एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। वैल्यू रखना है सिर्फ आपको और आंसर आ जाएगा। देखिए x1 है माइनस का 2, x2 भी है माइनस का 2, यानी प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस अपॉन में 2, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 हो गया अपॉन में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। y की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, y1 है 6 और y2 है 10 अपॉन में 2, ये आया आपका 16 अपॉन में 2, 2 8 जा 16, यानी आपकी y की वैल्यू आ गई कितनी 6, यानी कोऑर्डिनेट आपका आ गया मिड पॉइंट का -2,8। समझ में आई बात। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, यानी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पिछले वीडियो में भी इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको बताए गए थे। देखिए सबसे पहले आपको करना है डिस्टेंस का फार्मूला आपको लगा लेना है। जब भी ओरिजिन से निकालना होता है डायरेक्ट आपको x का स्क्वायर और y स्क्वायर कर देना होता है, यानी फार्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की जगह -6 का स्क्वायर और प्लस y की जगह 8 का स्क्वायर। 6 6 जा हो गया 36 और प्लस 8 8 जा आपका 64। आंसर आएगा आपका 100 और 100 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में इस तरीके के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस के अलावा भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, यानी ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, निकालना है, वेयर ए बी इज अ डायमीटर, जहां पर ए बी जो है वो व्यास है ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त का, हुज सेंटर इज 2,-3, जिसका केंद्र जो है वो -2,-3 यानी 2,-3 है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज, और बी बिंदु के निर्देशांक 1,4 है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वृत्त बना लीजिए। देखिए ये हमने एक वृत्त बना लिया और ये इस वृत्त का व्यास हो गया, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, और ये इसका सेंटर हो गया ओ। अब जो जो चीजें दी गई हैं उनको सबसे पहले लिख लेना है। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1,4, सेंटर जो इसका दिया गया है 2,-3 और ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी हम उसको क्या मान लेंगे x, y। देखिए अब इनडायरेक्टली यही पूछा गया है कि जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट, क्योंकि जो सेंटर होता है उसके एक साइड भी रेडियस होती है और दूसरी साइड भी रेडियस होती है, और दोनों रेडियस जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो आपने जिस तरीके से मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया एकदम वैसे सॉल्व करना है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते थे, x और y। एक को मानते थे x1 और दूसरे को मानते थे y1, एक को x2 और y2। जिस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे हमने देखिए एकदम एज इट इज उसी तरीके से मान लिया है। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का आपको फार्मूला लगाना है, यानी x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x की वैल्यू कितनी दी गई है 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 आपको निकालना है और x2 की वैल्यू दी गई है 1 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 जा हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x1 प्लस का 1 आएगा, प्लस में है इधर माइनस में आएगा, यानी x1 की वैल्यू आएगी 4 - 1 यानी 3, यानी x1 के कोऑर्डिनेट आपके कितने आ गए 3। अब y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y इक्वल्स टू भी हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y की वैल्यू दी गई है -3, y1 आपको निकालना है और प्लस y2 की वैल्यू 4 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा -6 इक्वल्स टू y1 प्लस 4, ये आएगा माइनस में, यानी y1 की वैल्यू -6 - 4 यानी आ जाएगा -10। ये आ गया आपका y की वैल्यू, यानी हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए a के कोऑर्डिनेट आए, a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, -10। समझ में आई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारी इस सीरीज का, जो ये वीडियो चल रहा था उसका आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया, क्या गजब का क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। यानी फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है इन विच y एक्सिस डिवाइड्स
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5, -6 एंड -1, -4। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको सेम काम बना लीजिए आप डायग्राम। ए और बी, ए के रेशियो दिए गए हैं 5, -6, बी के रेशियो दिए गए हैं -1, -4 और एक पॉइंट है, ठीक है ना, उस पॉइंट को हम ले लेंगे क्या, कोई भी पी पॉइंट ले लेंगे और इसमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जिसमें वाई एक्सिस डिवाइड करता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर वाई एक्सिस डिवाइड करेगा वहां वाई की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो यानी पॉइंट जो हम वाई एक्सिस जहां डिवाइड करेगा वहां एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये क्वेश्चन में हमने बताया है, जहां पर वाई एक्सिस डिवाइड करेगा वहां एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपको कोऑर्डिनेट जो लेना है वो 0, y लेना है और 0, y जैसे लेंगे अब आपको सेम काम करना। देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x और ये हो गया आपका y। रेशियो जो आपको लेना है वो सपोज कर लेना है k:1। कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन में अगर हमें रेशियो निकालना होता है तो रेशियो हम हमेशा मानते हैं k:1। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर x वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं, y वाले फार्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन y वाले फार्मूले से जब लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी और उससे हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो हमको लगाना है x वाले फार्मूले से। ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी वैल्यू 0 दी गई होगी हम उससे लगाएंगे। तो यानी x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n फार्मूला है। x की वैल्यू 0 दी गई है, 0 पुट कर दीजिए, m की जगह पर k, x2 की जगह -1 + n की जगह 1 × x1 की जगह कितना दिया गया है 5 अपॉन में k + 1, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, -k + 5 यानी ये इधर आएगा, -k है +k हो जाएगा =5। अब देखिए k की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपको रेशियो निकालना था। ये ध्यान रखिए कि कोई भी नंबर दिया गया होता है 1 से हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो k/1 कर देंगे और 5/1 कर देंगे। ये देखिए हमारा रेशियो आ गया k:1 और इधर भी हम इसको रेशियो में लिख लेंगे 5:1, यानी जो हमारा रेशियो आ गया वो 5:1 आ गया। समझ में आई वीडियो? अगर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।